नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश। बात करेंगे कंगना बहन के बारे में, कंगना रनौत के बारे में। और आजकल मुंबई में, खासकर कराची वुड और बॉलीवुड में एक अभियान चला है, एक खुदाई चल रही है। उस खुदाई में मकसद एक है, ऐसा खुदाई करो जिसमें कंगना के खिलाफ शब्द मिले, कंगना के खिलाफ कोई ऐसा वर्ड मिले जिस पे एफआईआर दर्ज हो सके। लगातार खुदाई चल रही है बॉलीवुड में और कराची वुड में, ताकि लगातार लोग, जितने भी बॉलीवुड में कलाकार हैं, वो कहीं ना कहीं से एक ऐसा पॉइंट निकाल ले जिसे कंगना पे एफआईआर हो जाए। उसी दौर में 9 महीने के बाद मुंह से हवा निकालने वाले जावेद अख्तर जी सामने आए हैं और कंगना पे कर दिया है एफआईआर कि मैंने आज तक जो बात नहीं बोली वो कंगना की बहन रंगोली कैसे बोल दिया। मैंने कभी कंगना को धमकी नहीं दिया, मैंने कभी कंगना को किसी चीज़ में नहीं फंसाया, लेकिन इसी बात को लेकर जावेद अख्तर जी ने कंगना पर मानहानि का केस कर दिया। या तो माफ़ी मांगो या तो ये दो। और उसी को लेकर कंगना बहन ने रिप्लाई जवाब कर दिया है और ट्वीट पे कहा है, एक थी शेरनी। जवाब दिया है उन तमाम लोगों पे जो लोग और जो कलाकार कंगना के खिलाफ हो गए। कंगना को फंसाने के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, हर वो नियम कानून को ताक पे रखा जाता है जिससे कंगना को फंसाया जा सके, कंगना को रोका जा सके, कंगना को बढ़ने नहीं दिया जाए। लेकिन कंगना है कि मानने वाली नहीं है, कंगना है कि रुकने वाली नहीं है। कंगना ने कहा है, न मैं रुकूंगी और न मैं थकूंगी, मैं चलते जाऊंगी, क्योंकि सत्य मैं हमेशा बोलती थी और बोलती रहूंगी। क्योंकि अभी तक सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर में कंगना पे 3 से 4 एफआईआर हो चुके हैं। यानी कंगना को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए लगातार एफआईआर पे एफआईआर हो रहा है। और उसी में ताज़ा मुद्दा है, जावेद अख्तर जी ने कंगना पे एफआईआर कर दिया है और कहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। यानी कि हमने कभी कुछ बोला ही नहीं और कंगना ने ऐसे ही लिख दिया। और 9 महीने के बाद जावेद अख्तर जी को याद आया और जावेद अख्तर जी ने यहाँ तक कहा है कि मैंने किसी को कभी बिगाड़ा नहीं। अरे जावेद अख्तर जी, आप ही हैं ना जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पे लगातार क्वेश्चन करते हैं। आप ही हैं ना जो लगातार एक समुदाय के लिए आप लगातार अपनी बातों को रखते हैं और बोलते हैं कि देश में तो ये लोग सेफ नहीं हैं। आप ही हैं ना। तो आज अगर आप पे कंगना जवाब मांग रही है, जवाब दे रही है, तो आपको चुभ रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि अब की बार भिड़ंत देखिए। जावेद अख्तर जी, आप पहले जिससे भिड़ते थे, कोई बात नहीं है, लेकिन अब की बार आपके मैदान में, आपके सामने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत साक्षात खड़ी है। और जब कंगना रनौत आती है तो अच्छो की आपने जो मानहानि का केस दायर किया कंगना पे, अब कंगना आपको हर वो क्वेश्चन का जवाब देगी, वो हर शब्दों का
जवाब देगी जो आपने एफआईआर में किया है। कभी भी कंगना रनौत, जावेद अख्तर जी, कभी भी कंगना रनौत किसी को हल्के में नहीं लेती है, हमेशा बराबरी करती है। और कंगना रनौत पे कितने सारे लोग आरोप अपने झोड़ा बोरी बैग में लेके आ रहे हैं और उस पर फेंक रहे हैं ताकि ये कैसे भी करके फंस जाए, इसका करियर चौपट हो जाए। लेकिन वो तो है कंगना, शेरनी, वो तो किसी से हारने वालों में से नहीं है। अभी आपको याद होगा एक यूट्यूबर ने ठेका लिया था कि कंगना को हम अपने माध्यम से बदनाम करेंगे। 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। उन्होंने ठेका लिया था कि हम कंगना को नीचा दिखाएंगे, कंगना का करियर चौपट कर देंगे, क्योंकि मुझे मिला है माल, अब शुरू करूंगा अपना चाल कि कंगना को कैसे करके झुका दे। लेकिन कंगना सामने आ गई। अब उस यूट्यूबर को कहा है कि चाहूं तो तुम्हें जेल भेजवा सकती हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उसके बाद मेरे खिलाफत अब मुझे बदनाम करने की जो वीडियो बनाने का कार्यक्रम दिमाग में तुम्हारे चल रहा है वो बंद कर दो। तो कंगना रनौत ने उस यूट्यूबर को जवाब दे दिया, तो जावेद अख्तर जी, आप किस खेत के बैंगन हैं? क्यों खामोखा, लगभग आप 80 साल के हैं, क्यों खामोखा 33 साल की लड़की से पंगा ले रहे हैं? क्या ज़रूरत है सर? आपको इस टाइम पे अपने नाती पोतों के साथ, परिवार के साथ एंजॉय करना चाहिए, इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। किसी के कान भरने से आप चढ़ गए और कर दिया एफआईआर। लेकिन वो कंगना रनौत है। एक बार पूछ लेते किसी से कि कंगना रनौत पे एफआईआर करने से पहले क्या कंगना रनौत रिप्लाई नहीं करेगी? करेगी, क्योंकि कंगना रनौत हर मुद्दों पे बेबाकी से बात करती है। और आजकल जब से उसका मुंबई में घर टूटा है तब से तो वो ज़्यादा ही अपने बयान को ज़बरदस्त तरीके से ट्विटर पे रखती है और ज़बरदस्त तरीके से बोलती है, ताकि देश को बता सके कि देश में क्या क्या गलत हो रहा है। तो जावेद अख्तर जी, एक बार सोच लिया करते कंगना बहन पे केस करने से पहले। अब झेलना पड़ रहा है ना आपको। और याद रखिए जावेद अख्तर जी, कंगना रनौत बहुत बड़े बड़े लोगों से भिड़ चुकी है, उसके बाद भी कंगना का कुछ भी नहीं हुआ। तो आप किस खेत के बैंगन हैं? जावेद, बैंगन नहीं, किस खेत के मूली हैं? जावेद अख्तर जी, आप ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलिए कर दिया। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धू लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लवीज।